राम मंदिर चंदा चोरी कांड को लेकर बहुत बड़ा बयान आया है सीएम योगी आदित्यनाथ का। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हुए थे और अयोध्या में जनता को लगा था कि शायद बात होगी इस बारे में कि ये चोरी कांड कैसे हुआ, एसआईटी जो गठित की गई थी उसने अब तक क्या क्या बातें निकाली सामने, किस किस की गिरफ्तारी हुई, क्या क्या खुलासे हुए, या आगे क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की कार्रवाइयां होगी, किसके घर पर बुलडोजर चलेगा, किसकी दुकान पर बुलडोजर चलेगा, इस तरीके की बातें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में सीधे सीधे विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। इन तमाम आरोपों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उल्टा विपक्ष पर निशाना साध दिया है। चेतावनियां दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम तरीके की बातें कही है, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर इसी बयान की चर्चा है। लोग क्या कह रहे हैं और इन पूरे मामले के बाद ट्रस्ट के साथ क्या कुछ होने वाला है। सबसे बड़ी बात, एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, ट्रस्ट को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद ट्रस्ट को सारी जानकारी देनी है और ये नोटिस सरकार की तरफ से नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ से ही जारी किया गया है। तो आगे क्या कुछ खुलकर सामने आएगा, सीएम योगी ने क्या कुछ कहा और जनता क्या कह रही है, क्या रिएक्शन आ रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति चंदा चोरी को लेकर गरमाई हुई है। राम मंदिर में किस तरीके से चंदा चोरी हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे चोरी कांड में कौन कौन शामिल है, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। लगातार ये इंतजार किया जा रहा है कि भाई इस पूरे चोरी कांड से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई हो, लेकिन अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर तक नहीं हुई। एसआईटी गठित कर दी गई, एसआईटी गठित की गई है और कहा जा रहा है कि जांच होगी। लोगों का कहना है कि भैया राम मंदिर के दरवाजे पर खड़े होने वाला भी आपका ही आदमी, अंदर वाले जो लोग हैं वो भी आप ही के हैं, जो सीसीटीवी लगा रहा है वो भी आप ही का आदमी है, जो उतार रहा है वो भी आप ही का आदमी है, जो जांच कर रहा है वो भी आप ही का आदमी है। तो जनता को कैसे पता चले कि जांच जो हो रही है वो सही हो रही है या नहीं, क्या प्रोसेस चल रहा है, कितनी बातें सामने आई हैं, क्या क्या खुलासे हुए, जनता कैसे विश्वास कर ले इन तमाम बातों पर, जब अब तक एक हफ्ते से लगातार ये पूरा प्रकरण चल रहा है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जनता कैसे मान ले। लगातार ये तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं और वहां पर सीएम योगी का बयान आता है। सीएम योगी कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। एसआईटी जांच दूध का दूध पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है वो बचेगा नहीं, ये सुनिश्चित है। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। तो सुना आपने, इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि भैया बहकावे में मत आइए, कोई आपको अगर बहका रहा है राम मंदिर के खिलाफ तो फिर बिल्कुल उनकी बात मत सुनिए। अभी कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने सबसे पहले ये राम मंदिर चोरी कांड को लेकर खुलासा किया था। उस दौरान आपको याद है अखिलेश यादव के साथ क्या हुआ था, उनकी बेटी भाग गई, इस तरीके की खबरें चलाई जा रही थी, उनको बदनाम करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। फिर लगातार कई खुलासे हुए। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि 200 करोड़ की चोरी हुई है। चंदा चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, 200 करोड़ तक की चोरी हुई है। जो लोग उस टीम में ट्रस्ट में शामिल थे उनमें से कई सारे लोग जो है एसबीआई के कर्मचारी जिन्होंने रिजाइन किया, इस तरीके की खबरें सामने आई। लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भैया बहकावे में मत आइए, किसी की बातें मत सुनिए। हमने जो एसआईटी बनाई है, हमने जो जांच कमेटी बनाई है वो जांच करेगी और वो जो बताएगी उस पर आपको विश्वास करना है। इस तरीके की बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। अब उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देखिए तमाम लोगों ने उनके बयानों को शेयर किया है। अनुराग चड्ढा लिखते हैं कि जो कांग्रेस भगवान राम का मंदिर न बन पाए उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अयोध्या और राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को सीधे चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बैठ चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी के पास कोई पुख्ता दस्तावेज या सबूत है तो टीवी डिबेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय सीधे एसआईटी को दे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और राम मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, वही आज राम भक्तों के अपमान की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राम भक्तों और कार सेवकों को गोली चलाने वाले आज
उपदेश देने की भूमिका में आ गए। साथ ही उन्होंने राम भक्तों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक किसी बहकावे में न आए और अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश से सावधान रहें। तो ये राम मंदिर को लेकर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी एसआईटी के जरिए, जांच के जरिए सामने आएगा, आपको उसी पर विश्वास करना है। जो और कोई कुछ भी बता रहा है, आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। इस तरीके की बातें सामने आई है। लेकिन जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बयान पर कितना विश्वास है, जरा उस पर भी गौर कर लीजिए। सीएम योगी ने यह बयान शेयर किया था। अगर आप उनके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो लोगों का उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पूरे मामले पर सोचती क्या है। जनता को अपने सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों पर कितना विश्वास है, कितना भरोसा है। रोहित पारशा लिखते हैं कि असली दोषी नहीं पकड़े जाएंगे, कहीं से कोई विपक्षी कनेक्शन का प्लॉट रचा जाएगा। राम मंदिर का मामला है तो मुस्लिम कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता, वरना सबका एनकाउंटर हो चुका होता 2-3 का। गीता में लिखा है कलयुग के चरम पर सबसे अधर्मी लोग ही धर्म का डंका बजाएंगे, चोरों और झूठों का बोलबाला रहेगा, यही सब हो रहा है। तो यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि भैया ये जो पूरी जांच हो रही है, सरकार की एसआईटी है, सरकार ने राम मंदिर बनवाया है, सरकार के लोग जांच में बैठे हैं, एसआईटी हो चाहे मंदिर का ट्रस्ट हो, सब कुछ अपना ही है। तो फिर कैसे जनता विश्वास कर ले। इनका कहना है, जनता का कहना है कि यहाँ पर भी देखिएगा, क्योंकि मुस्लिम कनेक्शन तो है नहीं, कोई मुसलमान की तो एंट्री तक नहीं है राम मंदिर में, तो मुसलमान कनेक्शन तो निकल नहीं सकता। अगर निकल सकता होता, अगर किसी तरीके से कोई कनेक्शन निकल पाता तो जाहिर है सबसे पहले मुसलमानों का ही एनकाउंटर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम कनेक्शन नहीं निकल सकता, इसीलिए इस पूरे मामले को विपक्ष से जोड़ दिया जाएगा। किसी विपक्षी नेता का नाम सामने आ जाएगा या फिर विपक्षी नेता पर कार्रवाई हो जाएगी। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। एक यूजर ने लिखा है बहकावे में पैसा, आभूषण और जमीन सब तो चोरी हो गई राम मंदिर में, ये कोई बहकावा है? राम नाम जपना और राम का माल अपना चलेगा योगी जी। चंपत राय को पकड़िए और जेल में डालिए। चोरी भी खुद की, एसआईटी भी खुद की, जांच क्या होगी सबको पता है, बचाया जा रहा है किसी को। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। इनका कहना है कि सीधे तौर पर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। लगातार खुलासे हो रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में भी खुलकर सामने आ रहा है कि भैया आभूषण भी चोरी हो चुके हैं, पैसा भी चोरी हुआ है, तमाम आरोप लग रहे हैं। अब तक 1-1.5 हफ्ता हो गया, अब तक कोई चीज सामने नहीं आई, कोई बात एसआईटी ने खुलकर नहीं रखी सामने। तो अब 15 दिन में, अगले 15 दिन में क्या कुछ हो जाएगा, इस पर जनता को विश्वास नहीं है। कृष्ण कुमार लिखते हैं कि पहले एफआईआर तो हो। कुंभ मेले में आपने झूठ बोला था कि अफवाह मत उड़ाओ, जबकि भगदड़ हुई थी। झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। आपने माफी भी नहीं मांगी थी कि अपराधियों ने गलत जानकारी दी। मुख्यमंत्री पद आपसे नहीं संभल रहा है। यानी साफ तौर पर जनता का कहना है कि भाई आप तो इसी तरीके के बयान कुंभ के टाइम पर भी दे चुके हैं। उस दौरान भी जब भगदड़ हुई थी, कितने लोगों की जान चली गई थी, कितने लोग मर गए थे, कितने लोग घायल हो गए थे। उस दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने बयान दिया था कि अफवाहों पर मत जाओ, किसी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा है। लेकिन उस दौरान भी हुआ था ना, लोगों की जान गई थी, लोग भगदड़ में मारे जा रहे थे। और आज ठीक उसी तरीके से राम मंदिर को लेकर भी ऐसी बातें सामने आई हैं। यहाँ पर साहिल विश्वकर्मा नाम के एक यूजर लिखते हैं, वो ठीक है योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन दूध का दूध होगा, हम ये कैसे मान लें? महाकुंभ में अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई जिनके मिसमैनेजमेंट से गड़बड़ हुई थी, क्या श्रद्धालुओं के प्राण गए? इस तरीके की बातें इनका कहना है कि भाई जो कुंभ के दौरान अधिकारी थे, क्या उन पर कार्रवाई हुई? क्या उनकी नौकरी, उनको पद से हटाया गया? अब तक जब उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो कैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? गोपाल लिखते हैं कि बुलडोजर भी चलेगा या नहीं, ये तो मुल्ले भी नहीं है, पर हैं छोटे और बड़े वाले। सब्यसाची दास लिखते हैं कि अगर की कोई बात नहीं रह गई है, अपराधी को कब और क्या सजा मिलेगी बस वो बताइए। यानी सीधे सीधे सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। नीतीश गुप्ता लिखते हैं लुटेरों का सरकार है योगी सरकार, राम मंदिर का दान पेटी खुद लूटा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि किसी के बहकावे में मत आइए। इस तरीके की तमाम बातें दोस्तों खुलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सपा नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करते हुए बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब दान पत्र में चोरी की बात आई तो सपा ने आवाज उठाई, बीजेपी ने तो आवाज नहीं उठाई, वो तो सत्ता में है, जिम्मेदारी तो उनकी भी है। दान पत्र में अगर प्रभु में आस्था रखने वालों के दान की चोरी हो रही है
तो क्या हम आवाज भी ना उठाएं? जब अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त का मामला आया तो हमने आवाज उठाई। शंकराचार्य उनके बटुकों के साथ गलत हुआ तो हमने आवाज उठाई। सपा नेता ने फिर इस पूरे मामले को बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के नेता भी तो आवाज उठा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि बड़े लोग हैं, मैं बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। कौन है वो लोग? प्रभु श्री राम से बड़ा कौन है? यानी कि कुछ समय पहले बृजभूषण शरण सिंह ने, आपको याद होगा, बयान दिया था कि भाई बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं इस मामले में, बहुत बड़े लोग हैं, अगर मैं बोलूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। बृजभूषण शरण सिंह ने इस पूरे मामले पर कोई भी बयान देने से मना कर दिया, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। दोस्तों आपको बता दें 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया है। 15 जून से टीम ने औपचारिक जांच शुरू की है। जांच के दौरान मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि महाकुंभ के समय से ही दान और चढ़ावे में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियों को नकदी के साथ साथ सोने चांदी के गहने की हेराफेरी का भी शक है, आशंका है। यानी इस तरीके की तमाम बातें लगातार सामने आ रही है। देखिए ये खबर भी आप देख सकते हैं। रामलला का हार और चरण पादुका भी हो गए चोरी। पुजारी टिंकू यादव समेत कई शक के घेरे में। खबर के मुताबिक राम मंदिर के पुजारी से भी हीरा जड़त हार और चरण पादुका के बारे में पूछा गया है। पुजारी ने बताया है कि हार और चरण पादुका भगवान को पहनाने के बाद टिंकू यादव को वापस कर दिया गया था। टिंकू ने कहा कि इन चीजों को गलाकर सोने की ईंट बनाने की बात कही थी, पर कुछ भी अब तक मिला नहीं है। यानी कि सोने की ईंट बनाने की बात कही गई थी और अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। इन सब के बीच दोस्तों कई लोगों ने सीएम योगी के बयान को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अजीत सिंह राठी लिखते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कैसा स्टेटमेंट है? श्री राम मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में ना आए। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। जब लोग बहका रहे हैं तो एसआईटी क्यों गठित की गई है महाराज? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये सिर्फ बहकावे की बातें हैं, कोई सच्चाई नहीं है इन बातों में, तो फिर एसआईटी गठित करने की जरूरत क्या पड़ी? बिना एफआईआर के एसआईटी गठित की जा रही है तो जाहिर है बात तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा मामला। वहीं उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा है कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ तो सारी मर्यादा टूट गई। आपका हार और चरण पादुका भी गायब है भगवान। जिन चरण पादुकाओं के भरोसे आपके भाई भरत ने अयोध्या में शासन चलाया, वो आज चोरी हो गए हैं। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। तमाम लोग जो हैं इस पूरे मामले पर ट्वीट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अब जो है विपक्ष ने एक नोटिस भी लिख दिया है। एक नोटिस लिखकर पूरे मामले की मंदिर के ट्रस्ट से जानकारी भी मांगी है। देखिए बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजकर साल 2021 और 22 से 2025 और 26 तक मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त दान और खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा है। इस कदम के बाद राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सांसद सुधीर सिंह ने यह कानूनी नोटिस सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से भेजा है। ये नोटिस ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास, महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को संबोधित किया गया। इस तरीके की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। अब ये नोटिस भेजा गया है, नोटिस में जवाब मांगा गया है। सबसे बड़ी बात ये, चंपत राय जवाब दे कैसे? चंपत राय को तो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने जाने से भी मना करा गया है। आज बैठक हुई जो अयोध्या में, वहां पर चंपत राय को साफ मना कर दिया गया था पहुंचने के लिए। तो अगर कोई चोरी कांड नहीं हुआ है, अगर ये सब कुछ सिर्फ विपक्ष की साजिश है, अफवाह है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी चंपत राय को इस पूरे मामले से हटाने की? क्यों नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंपत राय से कोई सवाल पूछा? चंपत राय को जनता के सामने खड़े करके उनसे सवाल पूछा, मंच पर लाके उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हर कार्यक्रम में चंपत राय जो है साथ में दिखाई दिए। कोई भी नेता पहुंचा हो, सीएम पहुंचा हो, प्रधानमंत्री पहुंचा हो, चंपत राय हर जगह दिखाई देते थे। तो अब क्या हुआ? अब उन्हें बैठक में शामिल क्यों नहीं किया गया? और अब इन तमाम बातों को अफवाह बताने की कोशिश क्यों की जा रही है? तो ये तमाम सवाल इस वक्त जनता पूछ रही है। पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।